हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपन ने राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा क्लास 12 का यूनिट पहले के अंदर अपन ने न्याय टॉपिक पढ़ा था। इसके जस्ट अगला इसी इकाई के अंदर दूसरा टॉपिक है अपना शक्ति, सत्ता और वेदता। इसमें सबसे पहले अपन लेंगे शक्ति को। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है और वेदता क्या है। शक्ति सब जो अंग्रेजी में इसको पावर बोलते हैं। ये जो इसका हिंदी रूपांतरण है शक्ति, पावर का हिंदी रूपांतरण है शक्ति। पावर शब्द जो लैटिन भाषा के पोर्ट्रे शब्द से बना है। ये पावर शब्द है जो लैटिन भाषा के पोर्ट्रे शब्द से बना है। इस पोर्ट्रे शब्द का मतलब होता है योग्य के लिए यह निहित योग्यता, यानी जिसमें योग्यता निहित है वो शक्ति धारक है। योग्य के लिए यह निहित योग्यता। अब देखो शक्ति, इसका ये अर्थ। सत्ता क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति के ऊपर प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति सत्ता कहलाती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति के ऊपर प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति सत्ता कहलाती है, यानी वेद्य शक्ति ही सत्ता कहलाती है। अगला वेदता। वेदता का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति। शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच में जो सहमति स्वीकृति है वो वेदता है, यानी शासक को शासित सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं वो है वेदता। तो इस इकाई के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं शक्ति को। तो शक्ति अंग्रेजी में पावर शब्द, जिनका हिंदी रूपांतरण शक्ति है, और ये पावर शब्द जो लैटिन भाषा के पोर्ट्रे शब्द से बना है, जिनका मतलब होता है निहित योग्यता या योग्य के लिए। अब देखो ये तो इनका अर्थ हुआ। अब अपन अलग अलग जो चिंतकों ने इस शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं मैकईवर ने शक्ति को किस ढंग से परिभाषित किया है। तो मैकईवर के अनुसार शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा का पालन करवाया जाता है। इसका मतलब यह है कि शक्ति किसी भी संबंध का मतलब होता है, जैसे भाई बहन का संबंध है, माता पिता से बच्चों का संबंध है, या गुरुजनों का विद्यार्थियों से संबंध है। तो किसी भी संबंध के अंदर एक ऐसी क्षमता है, यानी जैसे पिता के अंदर एक ऐसी क्षमता है जो अपने संतान से किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकता है, या शिक्षकों में ऐसी क्षमता है जो अपने विद्यार्थियों से कोई काम करवाता है, या उनकी आज्ञा का वो विद्यार्थी है वो पालन करते हैं। तो शक्ति क्या एक ऐसी क्षमता है जिसे दूसरों से कोई भी काम करवाया जाता है या आज्ञा का पालन करवाया जाता है। ये परिभाषा दी थी मैकईवर ने, यानी शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसे किसी दूसरों से आज्ञा का पालन करवाया जाता है। अगली परिभाषा दी थी ओर्गेन्स्की ने। उन्होंने कहा था कि दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है वो शक्ति कहलाती है। दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करवाने की क्षमता शक्ति कहलाती है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ काम अलग करना चाहता था और शक्ति धारक ने उन्हें अपने लक्ष्यों की पूर्ति करवा ली, यानी उनके मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण कर लिया। तो इस प्रकार की जिस व्यक्ति में जो क्षमता होती है वो शक्ति कहलाती है। तीसरा, रॉबर्ट बायसन के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति क्या है? बल प्रयोग की योग्यता है। अब योग्यता शब्द जैसे मैंने कहा निहित योग्यता, तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक बल प्रयोग। यानी जो शक्ति धारक है उसके अंदर बल प्रयोग की योग्यता है, लेकिन वो बल प्रयोग नहीं करता है। तो शक्ति क्या है? बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी इस परिभाषा के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो शक्ति है ना वो क्या है? अमूर्त है, अदृश्य है, दिखती नहीं है। और जब अगर इसका वास्तविक प्रयोग होगा तो शक्ति क्या बन जाएगी? बल बन जाएगी। यानी शक्ति जब प्रकट होती है तो वो बल का रूप धारण कर लेती है। ये अंदर है शक्ति और बल के अंदर। तो
रॉबर्ट बॉयसन ने कहा था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अगर बल का वास्तविक प्रयोग किया जाएगा तो वो शक्ति नहीं रहेगी, वो बल बन जाएगा। तो इस प्रकार इन तीन विचारकों ने शक्ति को जो अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, इन परिभाषा का निष्कर्ष निकाल करके अपन जो शक्ति की परिभाषा सामने आती है, तो देखो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिनके पास शक्ति है वे दूसरों के कार्यों में या दूसरों के व्यवहारों को या उनके विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। यानी कि जिनके पास में शक्ति है, यानी जो शक्ति धारक है, जो शक्ति धारक है, वो व्यक्ति दूसरों के कार्यों को, दूसरों के व्यवहारों को, दूसरों के विचारों को अपने अनुकूल कर सकता है। यानी उसके मन मस्तिष्क पर शक्ति धारक का नियंत्रण होता है। शक्ति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों एवं मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करने की क्षमता है, वो शक्ति कहलाती है। यानी शक्ति एक ऐसी क्षमता है जो दूसरे व्यक्तियों के कार्य और दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने की क्षमता है, वो शक्ति कहलाती है। और इसकी वजह से व्यक्ति, समूह और राज्यों के संबंधों को बनाया रखा जा सकता है। यानी इस क्षमता की वजह से व्यक्ति के जो संबंध होते हैं या समूह और राज्य के बीच में, व्यक्ति राज्य के बीच में या समूह या राज्य के बीच में जो संबंध है उनको बनाया रखा जा सकता है। ये तो थी शक्ति का अर्थ और शक्ति की परिभाषा। अब अगला अपन लेते हैं शक्ति की पृष्ठभूमि। शक्ति की पृष्ठभूमि। अब देखो, सबसे पहले तो अपन प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान की एक मूल अवधारणा रही है शक्ति। पहली प्रश्न, यानी प्राचीन काल में भी राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है शक्ति, यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की अपन बात करें तो जिसमें राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत में जैसे देवीय सिद्धांत हो, शक्ति सिद्धांत हो, या जो विकासवादी सिद्धांत हो, या सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, तो शक्ति सिद्धांत के अंदर सारी बातें राजनीति के अंदर मूल अवधारणा के रूप में शक्ति को परिभाषित किया गया था। और टॉमस हॉब्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी लिवियाथन, उसमें भी उन्होंने शक्ति के बारे में परिभाषित किया था। दूसरा देखो, यूरोपीय विचारकों में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। यूरोपीय विचार में सबसे पहले शक्तिवादी विचारक की अपन बात करें तो मैकियावेली, जिनको प्रथम शक्तिवादी विचारक कहते हैं। भारतीय चिंतन में शक्ति की बात करें तो जिसमें मनु, कौटिल्य, शुक्र, विदुर ये शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। और टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति को परिभाषित भी किया था। और एक शक्ति पर जैसे कैटलिन ने कहा था कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, ऐसे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? कैटलिन ने कहा था। किसने कहा था? कैटलिन ने कहा था। इनके अनुसार एक राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों में शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष का इतिहास की बात भी उन्होंने कही थी। और लॉसवेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, शक्ति को परिभाषित किया था। उस पुस्तक में उन्होंने हु गेट्स वेट व्हेन हाउ, यानी कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, यानी शक्ति कौन प्राप्त करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इस ढंग को उन्होंने विस्तारित रूप से इस पुस्तक में परिभाषित किया था। और मैकाइवर ने भी अपनी पुस्तक में वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित किया था। तो ये तो हो गया शक्ति का अर्थ, शक्ति की परिभाषा और शक्ति की पृष्ठभूमि। अब अपन लेते हैं, मैंने एक बात कही थी, जब शक्ति प्रकट होती है तो वो बल बन जाती है। तो अब अपन शक्ति, बल और प्रभाव में अंतर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।